हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ दी, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक है जी क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, और आइसोमेट्रिक फिगर छोटा सा यहाँ पे दिया रहता है जी। एग्जाम में आप लोग को ऐसा ही सेम क्वेश्चन रहता है। ये एग्ज़ाम में आप लोगों को कम से कम 15 या 20 नंबर में ये क्वेश्चन रहता है जी। और वहाँ पे अब आप लोग को ड्रॉ बनाना रहता है जी इस तरह, क्या बोला, ग्राफ बना के अब यहाँ पे फ्रंट, साइड और टॉप तीनों को अलग अलग भाग में दिखाना पड़ता है जी। तो हम लोग यहाँ पे यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा जी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ से इसको ध्यान देंगे जी। इसको हम लोग देखिए, ये वाला जो व्यू है, इसको, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ देखिए ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है जी ग्राफ बनाने में, तो पिछले वीडियो में ये मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है जी, तो समझ में आ जाएगा जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ वर्क करते हैं जी, कौन व्यू कहाँ पे बनेगा जी। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो ये फ्रंट व्यू कहाँ से है जी, राइट साइड में। तो राइट साइड में हमारा क्या होगा जी, फ्रंट व्यू बनेगा। देन लेफ्ट साइड में हमारा क्या है जी, साइड व्यू। देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है जी, टॉप व्यू हमारा बनेगा। समझ में आया। उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब देखेंगे इसका टोटल बेस कितना दिया जी। इधर ये फ्रंट का टोटल बेस 75 और ये आपका साइड का टोटल बेस 40 है जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, इस सबको हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग कर लीजिए। तो टोटल हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। ये 15 हो गया, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60 और 15 पचे 75। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा आपका साइड व्यू का भी टोटल है जी हमारा 40। देखिए, और उसके बाद हाइट देखेंगे जी। हाइट देखिए, ये 40 और 20 कितना हुआ जी, 40 20 60। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, 60 हमारा टोटल हाइट है। तो ऊपर से कितना लीजिए जी, ऊपर से हम सबसे पहले 20 लेंगे, फिर 10, उसके बाद 15 और 15। क्लियर हुआ जी। ये टोटल हाइट हमारा कितना है जी, 60। ये 40 और 20 60 प्रॉपर दिख रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो भी हम लोग मार्किंग किए हैं जी, ये जितना भी मार्किंग है, ये सभी से क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला हमारा कौन सा, ये ग्राफ में किस एक्सिस के नाम से जाना जाता है जी। ये जो क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे, इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ जी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे जो भी मार्किंग किए सभी से क्या करेंगे जी, लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सेम कार्य करेंगे। यहाँ से जो भी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये समानांतर सभी लाइन को ड्रॉ करेंगे जी। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देकर देखिएगा जी, क्योंकि नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी जी। तो यहाँ से हम लोग ये टोटल, यहाँ से ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब जो भी ये मार्किंग किए हैं सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन, सभी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सभी से जो भी मार्किंग पॉइंट है। तो जैसे मेरा यहाँ से ये लाइन है, उसके बाद ये जो मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से ये हुआ, देन ये हुआ, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। क्लियर हुआ जी। देखिए इतना क्लियर हो जाए उसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब इसको
HB पेंसिल से या जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उसकी सहायता से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी साइड से हमको देखने में कौन कौन सा भी ये वाला पार्ट दिखाई दे 40 बाई 40 का ये ब्लॉक दिखाई दे, 20 बाई 40 का ये ब्लॉक दिखाए। तो सबसे पहले नीचे से हम लोग यहाँ से ये ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। देखिए तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है जी, टोटल हमारा हाइट कितना है जी, देखिए 2 ब्लॉक दिखाना है, ये वाला ब्लॉक और यहाँ पे भी ब्लॉक, ये दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में दिखाना है। तो यहाँ से ये हुआ, देन ये भी हमारा ये वाला लाइन हुआ, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ऊपर से कितना है जी, ऊपर से हमारा टोटल 20 है जी। तो क्लियर हुआ जी, 2 ब्लॉक बन गया जी, 1 और 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो है जी ये वाला, देखिए इसके जस्ट पीछे क्या है जी, यहाँ पे होल टाइप का है, इसमें छिद्र टाइप का है। लेकिन देखने से क्या होगा जी, ये फ्रंट से देखिएगा तो ये भाग पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो हम जानते हैं जी ये क्या होगा, छिपा हुआ भाग है जी। तो छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, हिडन लाइन का। यानी जो भाग छिपा हुआ है उसको दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है जी। तो हम लोग यहाँ से हिडन लाइन दिखा देंगे, क्लियर हुआ जी इतना। अब ये पार्ट दिखाने के बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो हमारा क्या हुआ जी, साइड व्यू एक्यूरेट बन के हमारा रेडी हो चुका है जी। अब उसके बाद हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में ध्यान दीजिएंगे जी। तो सबसे पहले हमारा ये वाला टोटल हाइट कितना है जी, टोटल हाइट हमारा ये 40 है, क्लियर हुआ जी। सबसे पहले हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला टोटल, ये वाला जो लाइन है जी। तो यहाँ से हम लोग टोटल लाइन ड्रॉ कर लिए, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब ये लाइन यहाँ फिर अंदर कितना गया है जी, 15 गया है। तो हम यहाँ पे मार्किंग किए हैं जी, 15 का डायमेंशन दिखाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद ये हाइट कितना गया है जी, 20 है जी। तो यहाँ से हम लोग 20 ले लेंगे। फिर हमारा ये अंदर कितना गया है जी, 15। तो फिर हम लोग यहाँ से ये 15 ले लेंगे। फिर नीचे हाइट कितना आया है जी, नीचे हाइट आपका काफ़ी डीप आया है जी, यहाँ तक आया है टोटल, क्लियर हुआ। उसके बाद ये है हमारा कितना जी, 15। तो यहाँ से भी हम लोग कितना ले लेंगे जी, 15। फिर यहाँ से हमारा हाइट टोटल कितना है जी, टोटल हाइट हमारा ये वाला हाइट हुआ, क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से ये हमारा, यहाँ से ये वाला 15। उसके बाद नीचे हाइट टोटल कितना है जी, नीचे हाइट हमारा 30 है जी। कितना आया है जी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला पार्ट, तो 20 10 30 इतना तक, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ से फिर ये वाला कितना इधर गया है जी, 15। तो यहाँ से ये वाला 15। उसके बाद ये जो 90 पे है जी हमारा, क्लियर हुआ जी। देखिए फ्रंट से दिखने पे हमको इसी टाइप का, हमको क्या दिखाए, इसी टाइप का पार्ट हम लोगों को दिखाई देगा, समझ में आया जी। तो उसके ये इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग देखिए करने का सेम रेशियो जी, 5 और 10 का वैसे होता है जी, वास्तविक रेशियो होता है जी। रियल क्या होता है जी, रियल होता है हमारा 3 और 6 का, लेकिन हम कितना पे दिखाएं, 5 और 10 का रेशियो दिखाएंगे, समझ में आ रहा है जी। उसके बाद ये जो भी पार्ट है जी सबको हम लोग यहाँ से बारी बारी से दिखा देंगे जी। यहाँ से सबको हम लोग, यहाँ से ये वाला जो भी पार्ट है सबको यहाँ से, देखिए ये तो हमारा एक्सटेंशन लाइन हो गया था। अब ये वाला क्या है जी हमारा, ये डायमेंशन लाइन हुआ, क्लियर हुआ जी। अब ये जो हाइट है जी, इसका हाइट, ये हाइट भी हम लोग प्रॉपर
दिखा देंगे जी। हाइट भी प्रॉपर दिखाएंगे जी, कैसे ये हाइट ड्रॉ होता है जी। फिर यहाँ से भी हाइट हमारा प्रॉपर दिखा देंगे। फिर ये वाला भी है जी, ये वाला भी भाग प्रॉपर हाइट। यहाँ से देखिए जो भी ब्लॉक है जी सबको हम यहाँ से दिखा देंगे जी। देखिए ये वाला, देखिए ये। अब यहाँ से जो है जी इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ये डायमेंशन लाइन से हमको दिखा देंगे। अब डायमेंशन लाइन हो गया। अब यहाँ से एरो हेड इसको प्रॉपर दिखा देंगे जी। यहाँ एरो हेड, देखिए एरो हेड का रेशियो होता है जी बनाने का 1:3 का। अब यहाँ पे लिख दीजिए ये 20 है, ये 10 है, ये 15 है, ये भी हमारा 15 है। उसके बाद ये जो दूरी है जी इसका, ये टोटल हमारा कितना है जी, ये टोटल हमारा कितना है 40 है। उसके बाद ये वाला टोटल पार्ट है जी, ये टोटल कितना कितना का है जी 15-15 का भाग है। हर भाग 15 का, 15 mm का है। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, 15 और 15। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, साइड व्यू है। देन ये वाला हमारा क्या है जी, ये वाला फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू भी कहते हैं। हो गया जी हमारा साइड और फ्रंट बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ये डायरेक्ट हम लोग चेकिंग बॉक्स बनाते हैं। तो चेकिंग बॉक्स बनाने का क्या रूल होता है, ये चेकिंग बॉक्स हमेशा साइड व्यू जहाँ बनता है जस्ट उसके ऊपर बनता है जी। और चेकिंग बॉक्स बनाने का सेकेंड रूल है जी, ये जो चेकिंग बॉक्स के अंदर एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है जी, 45 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद साइड व्यू से जो भी रेखा है जी इसको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे और जो 45 डिग्री का एंगल है जी वहीं तक ले जाएंगे। जहाँ टच करेगा वहीं से क्या होगा जी, ये मूव कर जाएगा जी ऐसे। क्लियर हुआ। यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला ये जो मार्किंग किए हैं जी पॉइंट, वहाँ से क्या होगा मूव कर जाएगा जी। तो ये वाला हमारा लाइन ये हो गया। क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद ध्यान देखिए, हमको टॉप से दिखने पे हमको कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 उसके बाद 3 4 और 5 पार्ट दिखाई देगा। तो इन सभी को क्या करेंगे जी, हम डार्क कर देंगे जी। तो आप पांचों भाग क्या है एक ही जैसा दिखाई देगा, सबका एक ही जैसा। तो सबको हम लोग यहाँ पे डार्क कर देंगे जी। देखिए जो वहाँ पे खाली स्पेस बचा है जी वही क्या है जी, सब हमको दिखने से टॉप से दिखने पे स्पष्ट रूप से प्रॉपर दिखाई देगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी इसको हम इधर से, देन इसको भी हम लोग यहाँ से दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट है जी, ये वाला कौन सा व्यू है, इसको हम टॉप या प्लान व्यू के नाम से जानते। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फिगर बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए, नीचे लिख दिया जाता है जी, एक टॉपिक यहाँ पे डाल दिया जाता है जी कि यहाँ पे ये जो भी पार्ट ये जो बना है जी ये किस में लिखा है, ये सभी मेजरमेंट किस में दिखाया गया है जी। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm।
यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा क्वेश्चन बन के ये थर्ड एंगल में इसको हम लोग सॉल्व कर दिए जी। तो ये वाला फिगर हमारा 100% बन के रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेकर।